बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर। आज हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन और उससे रिलेटेड जो डाइटरी इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर, क्योंकि सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी दोनों ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा उनमें वीकनेस आ जाती है। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस गुजारा होता है, लेबर अगर गुजारा हो तो वो भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है पेशेंट के लिए। इसी तरह सिजेरियन सेक्शन में भी आपकी सर्जरी भी होती है, एनेस्थीसिया लगा होता है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब इन दोनों कंडीशंस में अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, प्रॉपर डाइट नहीं होगी, तो ऑब्वियसली फिर आपकी रिकवरी भी काफ़ी स्लो होती है। और डाइट के हवाले से अक्सर हमने ये नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा मिस पाए जाते हैं हमारे लोगों के अंदर। बहुत सारी चीज़ें जो है पेशेंट के ऊपर बंद कर दी जाती हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना। इस वजह से पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फर्दर, जो उन्होंने ऑलरेडी इतना ज़्यादा लूज़ किया होता है, ब्लड लॉस होता है, स्ट्रेस होती है, तकलीफ़ होती है, वो उनकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है। और स्पेशली फिर इनके सब सिजेरियन सेक्शन, अगर उनका सिजेरियन हुआ हो तो वो जो ज़ख़म उनको लगा है, जो कट लगा है, उस वूंड की हीलिंग में फिर काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। उनकी वूंड हीलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। सो टू हैव अ गुड रिकवरी एंड एक प्रॉपर वूंड हीलिंग यू नीड अ वेरी गुड बैलेंस डाइट, ठीक है। अब बैलेंस डाइट के लिहाज से फिर आगे हम जाकर डिस्कस करते हैं कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। सबसे पहली जो चीज़ है वो है पानी। अब पानी जो है वो हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप बहुत सारा फ्लूइड्स लें, अपना इंटेक अच्छा रखें। एक तो ये कि आपकी रिकवरी इसके साथ काफ़ी क्विक हो जाती है। दूसरा जो है आप डिलीवरी और के बाद पेशेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें रिस्क होता है ब्लड क्लॉट्स का, कि कहीं उनकी टांगों में खून जम ना जाए, ठीक है, क्योंकि उसके आगे उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो और इस चीज़ से बचाव के लिए हम पेशेंट से यही कहते हैं कि आप अपना फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि एक आपकी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, उस वजह से भी आपका खून काफ़ी ठीक हो जाता है। दूसरा डिलीवरी के बाद फिर आप बच्चे को फीड भी करा रहे होते हैं, तो उस तरह भी आपका वाटर लॉस हो रहा होता है। सो यू नीड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। आपको पानी है, दूध है, यखनी है, सूप है, जो भी है, अपने फ्लूइड इंटेक आपने बहुत ज़्यादा रखना है। अब पानी के बारे में ये एक कॉमन मिथ है कि अगर पानी का इंटेक ज़्यादा करोगे या ठंडा पानी पियोगे उसके साथ पेट बढ़ जाता है। बहुत सारे मिथ्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जितना पानी आप पियोगे, जितनी हाइड्रेशन अच्छी होगी, उतनी आपकी रिकवरी भी अच्छी होती है, आपकी स्किन वगैरह भी अच्छी रहती है, और अदरवाइज़ भी आपकी जनरल हेल्थ के लिए वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं खाने पे। अब खाने में आप लोगों ने हेल्दी बैलेंस डाइट, जो कि हम रिकमेंड करते हैं पूरी प्रेगनेंसी में भी और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। अब चाहे डिलीवरी नॉर्मल है या सिजेरियन सेक्शन है, दोनों के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप हेल्दी ईटिंग करें। उसमें आपने घर का जो होममेड अपनी ऑर्गेनिक डाइट है उस पर फोकस करना है। स्पेशली जो है प्रोटीन का इंटेक अपना ज़्यादा रखना है। अब होता क्या है, जो हमने अक्सर सिजेरियन के बाद पेशेंट्स को देखा है कि उनको यखनी में बस रोटी डाल डाल के खिलाई जा रही है, गोश्त कोई नहीं दिया जाता, सब्ज़ी नहीं दी जाती, फ्रूट नहीं दिया जाता। इसके साथ गैस हो जाएगी, इसके साथ बच्चे को ये मसला हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी नॉर्मल डाइट रखें, बल्कि वी रिकमेंड कि आप अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करें। प्रोटीन में क्या, आप अंडे खाएं, आप गोश्त खाएं, चिकन, फिश, जो भी है, अपनी प्रोटीन का इंटेक आप ज़्यादा कर दें, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अपनी सब्जियां और फल आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स वगैरह देते हैं, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो उससे आपकी जो ज़ख़म वगैरह बहुत जल्दी भर जाते हैं और अच्छी वूंड हीलिंग आपकी होती है, ठीक है। और आप यू फील एनर्जेटिक, अगर आपकी अच्छी डाइट होगी, अपनी मनपसंद खाना आपका होगा, तो ऑब्वियसली फिर आपकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। अब वो फीका सीका खाना उनको सिर्फ नमक डाल के खिला देते हैं, वो कोई भी बंदा 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं खा सकता। तो बैक टू योर नॉर्मल रूटीन जो आप जिस तरह खा रहे थे। कमिंग टू सी सेक्शन, तो अब सी सेक्शंस तो आजकल चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं। सिजेरियन सेक्शन ज़्यादातर स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो रहे होते हैं, पेशेंट जाग रहा होता है, ठीक है। तो उसमें किसी किस्म की ऐसी लंबे टाइम के लिए कोई फास्टिंग या रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। सिजेरियन के 2 घंटे के बाद अगर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कॉम्प्लिकेशन होती है तो ऑब्वियसली वो फिर हम पेशेंट को साथ में बता देते हैं। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी है, कोई इशू नहीं है, लो रिस्क पेशेंट है, तो उसको हम 2 घंटे के बाद हम पानी फ्लूइड शुरू करवा देते हैं, ग्रीन टी, पानी वगैरह, और ऐसे 4 से 6 घंटे के बाद उसको सेमी सॉलिड्स वगैरह और फिर सॉलिड्स पे स्टार्ट करा दिया जाता है इफ़ द पेशेंट फील्स गुड, ठीक है। और जितनी जल्दी आप अपना खाना पीना शुरू करेंगी, ऐसे पेशेंट्स की रिकवरी क्विक हो जाती है। अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले ज़माने में जो सिजेरियंस होते थे वो जनरल एनेस्थीसिया में होते थे, तो जनरल एनेस्थीसिया में डेफिनेटली रिकवरी टाइम भी बढ़ जाता है, और एनेस्थीसिया का इफेक्ट आपका होता है आपकी आंतों वगैरह पे भी, तो उसमें थोड़ी सी आपको काफ़ी टाइम के बाद खाना पीना शुरू। लेकिन अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं, आपकी कमर में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, आप जाग रहे होते तो आप इजीली अपना खाना पीना शुरू कर सकते हो। अच्छा, फिर जो है खाने के अलावा जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं
وہ آپ آرام سے کھا سکتے ہیں. ڈرائی فروٹس بہت اچھے ان دا سینس ہے کہ یہ آپ کی ملک پروڈکشن میں بھی کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ویسے بھی میں منرلز وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں, تو دیز تھنگ آر آلویز انرجیٹک, ٹھیک ہے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے ڈیری پروڈکٹس. اب دودھ اور دہی کے بارے میں ایک کامن میتھ جو ہم لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ وہ پیشنٹس کو دودھ اور دہی وغیرہ سے روکتی ہیں کہ یہ نہیں کھانا, اس سے زخم خراب ہو جائے گا, اس میں پس پڑ جائے گی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دودھ اور دہی بہت ہیلدی قسم کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر بہت ساری کیلشیم پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور آبویسلی مدر جو ہے بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہے تو وہ شی از لوزنگ سو مچ, تو اس کو اور دہی جو ہے وہ پروبایوٹک بھی ہے, صحیح ہے. سو کوئی بھی چیز جو نیچر نے بنائی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اگر کسی کو کوئی ایشو ہے ڈیری پروڈکٹس کے ساتھ, اگر کوئی لیکٹوز انٹالرنس ہے یا کسی کو اس کے ساتھ کوئی گیس وغیرہ بن جاتی ہے, تو پھر ایسے پیشنٹس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کسی بھی چیز سے, جو بھی آپ کی ڈائٹ میں کوئی ایسی چیز ہے, کوئی چاہے دودھ کے ساتھ ہے یا کسی دالیں وغیرہ سے, یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ کھانے کے بعد آپ کو گیشز ٹربل ہوتی ہے, تو وہ پھر اس چیز کی آپ کوانٹٹی یا ریڈیوس کر دیں یا پھر بند کر دیں کچھ دنوں کے لیے, کیونکہ اوبیسلی جب آپ کے پیٹ میں گیس وغیرہ بڑھے گی تو اسٹیچز وغیرہ میں پین ہوگا اور پھر آپ انکمفرٹیبل ہوں گے. سو 2-3 دن کے لیے ہم ان کو اوائڈ کروا دیتے ہیں. ادروائز اگر کسی کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, دے آر ڈوئنگ گڈ, تو دے کین ٹیک ملک, یوگرٹ وغیرہ سارا کچھ آپ لے سکتے ہو, ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے پارٹ آف یور ہیلدی ڈائٹ. سو ڈیری پروڈکٹس آپ آرام سے لے سکتے ہیں. اور اوبیسلی جب آپ اچھا کھانا کھائیں گے آپ کی اچھی ریکوری ہوگی, آپ کے زخم وغیرہ بھی جلدی بھر جائیں گے, اور اس کے علاوہ جب آپ کا کھانا پینا اچھا ہوگا, آپ کا واٹر انٹیک زیادہ ہوگا, کوئی کانسٹیپیشن آپ کو نہیں ہوگی. اچھا, جیسے ہی ہم پیشنٹس کو سمجھانے کے باوجود گھر جا کے پھر ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا دی جاتی ہیں, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, یہ مرچیں نہیں کھانی, مسالہ نہیں کھانا. نارمل سے جو اسپائسیز ہیں ہر کوئی کھا سکتا ہے, ٹو مچ آف ایوری تھنگ از بیڈ, ٹھیک ہے. سو ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں, آپ سب کچھ کھاؤ پیو, ٹھیک ہے. اور جس طرح کی ہیلدی ایٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ نے سارا کچھ لینا ہے. اور جب آپ یخنی صرف پیتے رہو گے اور صرف روٹی یخنی میں ڈال کے کھاتے رہو گے تو آبویسلی پھر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کانسٹیپیشن کے ساتھ. کانسٹیپیشن جب ہوتی ہے پیشنٹ اسٹریننگ کرتا ہے, زور لگاتا ہے, اس کے ساتھ ان کے اسٹیچز میں بھی پین آتا ہے. اگر نارمل ڈلیوری ہوگی تو نیچے جو ان کی ایپیزوڈمی والے اسٹیچز ہوتے ہیں اس کے اوپر پریشر آتا ہے اور پھر اسٹیچز خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. سو وی آلویز ریکمینڈ ٹو ٹیک اے ہیلدی نارمل ڈائٹ along with plenty of fluids so as to avoid getting all these complications, ٹھیک ہے. سو یہ آج کی میری کچھ جنرل قسم کی باتیں تھیں ڈائٹ سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کوئریز ہوں, کوئی کویشچنز ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.